दोस्तों, बांग्लादेश वाले मुद्दे पर ध्यान भ्रमित करने के लिए या मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए पहले बांग्लादेशियों को जगह जगह ढूंढा जा रहा था। किसी पर भी आरोप लगा रहे थे और उनको कूटा पीटा जा रहा था, जान तक जा रही थी लोगों की। लेकिन उसके बाद शाहरुख खान के नाम पर जो बांग्लादेश के एक क्रिकेटर को अपनी आईपीएल की टीम में लिया, उसको लेकर बवाल किसी और ने शुरू नहीं किया, किसी और ने नहीं बयान उठाए, बल्कि कथावाचकों से लेकर ये सारे के सारे बीजेपी के नेता टूट पड़े थे, जिनको बीसीसीआई के अध्यक्ष का नाम तलक नहीं पता। एक न्यूज चैनल पर इतनी ज्यादा फजीयत किसी की नहीं हुई होगी जिन्हें पता ही नहीं है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, क्योंकि उनकी नजर में तो सिर्फ शाहरुख खान को कोसना है। जो शाहरुख खान वाला मसला था, उस पर बीजेपी नेताओं, बीजेपी विधायकों, बीजेपी के पूर्व विधायकों और तथाकथित कथावाचकों की वजह से बीसीसीआई ने कहा कि चलिए भावनाएं आहत हो रही हैं, तो बांग्लादेश के उस खिलाड़ी फजलुर रहमान को टीम से बाहर करवा दिया। शाहरुख खान ने भी मान लिया, ठीक है बीसीसीआई का फैसला हमने मान लिया, आपने रखा था हमने खरीद लिया, आप हटा रहे हटा दीजिए। लेकिन अब बांग्लादेश ने भी एक बड़ा फैसला लिया। आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। बांग्लादेश एक कट्टर देश है, वहां कितने ज्यादा कट्टर लोग खड़े हुए हैं, ये तमाम चीजें होती हैं। लेकिन क्या बांग्लादेश की हकीकतें आपको पता है जो आज आपको दिखाऊंगा? क्या बांग्लादेश के क्रिकेटर को हटा दिया जाएगा, लेकिन क्या आईपीएल के लोगों की बात की जाएगी? जी, लोगों, वो लोगों जो आईपीएल का है। वो कौन सा खिलाड़ी है जो शॉट खेलता हुआ था और उसी का फोटो लोगों के तौर पर इस्तेमाल किया गया? क्या आपको पता है कि बांग्लादेश ने अपनी क्रिकेट टीम के का जो कप्तान है वो किससे बनाया है? ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं, खास तौर पर उनको जो दिन रात सिर्फ शाहरुख खान के नाम पर तमाशा कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बड़ा आसान है ना, तुम मुसलमान हो, मुसलमान के नाते किसी पर भी निशाना साधी, मुसलमानों को निशाना बना लीजिए, बहुत आसान है। लेकिन फैक्ट से इधर उधर संगीत सोम ने क्या क्या नहीं शाहरुख खान के बारे में बोला। मैंने तब भी कहा था कि आईपीएल की टीम के, जिस आईपीएल की टीम की बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, वो सिर्फ शाहरुख खान की नहीं है, उसमें जूही चावला और उनके पति भी है। लेकिन जूही चावला का नाम किसी ने लिया नहीं। क्या आपको पता है एक और खिलाड़ी है बांग्लादेश का, लेकिन चूंकि वो अंबानी की खरीदी हुई मुंबई इंडियंस टीम से की तरफ से खेलते हैं, तो भाई साहब किसी को दिक्कत नहीं हो रही, ना देवकी नंदन ठाकुर को, ना संगीत सोम को, ना नंदकिशोर गुर्जर को। तब बोलकर नहीं दिखा सकते कि कौन गद्दार है, कौन गद्दार, क्या क्या नहीं बोल रहे थे, क्या क्या नहीं बोला इन्होंने। देवकी नंदन ठाकुर ने बताया कि शाहरुख खान हजार 500 रुपए के लिए काम करते थे। यही वाली बात जरा बता देते ना अंबानियों को भी, लेकिन नहीं बताएंगे वहीं जहां पर इनका एजेंडा पूरा होता हो। इसलिए मैं कहता हूं ये फर्जी हिंदू बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि अंकिता भंडारे वाला मामला जो चल रहा है ना, अंकिता भंडारी वाले मामले में एक हिंदुवादी संगठन का नेता नहीं बोला, न देवकी नंदन ठाकुर को दिक्कत, ना धीरेन्द्र शास्त्री को, नंदकिशोर गुर्जर को, ना ही संगीत सोम को। ये बड़े हिंदुओं को बचाने निकले। आइए आगे ही कहानी बताता हूं। पहले आते हैं इस खबर पर। अब बीसीसीआई को आईपीएल का लोगो भी चेंज कर देना चाहिए, डॉक्टर शीतल यादव लिखती हैं। क्यों कह रही हैं? क्योंकि ये लोगो भी बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मशरफे मुर्तजा के 2007 वर्ल्ड कप में खेले गए एक शॉट से प्रेरित है। देवकी नंदन ठाकुर इस पर बीसीसीआई का विरोध नहीं करेगा। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, यही वो शॉट खेला गया था और इस शॉट को खेलते हुए खिलाड़ी का लोगो बना दिया गया। क्या अब आईपीएल के लोगों से दिक्कत होगी? ना, हमें सिर्फ विरोध करना है। बीसीसीआई का अध्यक्ष अभी बना दीजिए, मिथुन साहब को उठाए किसी मुसलमान को बना दीजिए। ये शाहरुख खान को नहीं कोसेंगे, उससे ज्यादा बीसीसीआई के अध्यक्ष को कोस देंगे कि तुम पाकिस्तान के खिलाड़ियों से प्यार करते हो, तुम करते हो बांग्लादेश के खिलाड़ियों से प्यार क्योंकि तुम्हारा खून एक जैसा है, तुम्हें इस देश ने बनाया, फिर भी तुम। ये सारे तमाशे वहीं शुरू होंगे। इनमें से किसी को पता ही नहीं था कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है। अब तक नहीं पता, अब गूगल खेल ले तो बात अलग है, किसी को नहीं पता था। इनकी मानसिकता देखिए। जो ये लोग सोचते हैं ना कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, चलो मैं कहता हूं, मैं साथ देता हूं, सही किया बांग्लादेश के खिलाड़ी के साथ। अंकिता भंडारी पर क्यों नहीं जुबान खुलती तुम लोगों की? वो तो अपने देश का मसला है ना, क्योंकि उधर जो आरोपी हैं वो जिस पर्टिकुलर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है तुम लोगों की। नंदकिशोर गुर्जर वो तो आते ही उसी पार्टी से, वो क्या ही बोल पाएंगे? ये नैतिकता सिखाएंगे सारे के सारे। अब देखिए, ये लोगों की बात चल रही है और ये लोग ऐसे नहीं है। देखिए, एक खिलाड़ी, देखिए इसमें एबीपी न्यूज ने बताया क्या है, आईपीएल का लोगो एक बांग्लादेश के खिलाड़ी से प्रेरित है। ठीक है, यह लोगो मशरफे मुर्तजा से प्रेरित है। कैसे? उन्होंने 2007 T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ ये शॉट खेला था। क्या इस लोगो को हटाने की बात चलेगी? नहीं। भारत पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो ये देवकी नंदन ठाकुर से लेकर नंदकिशोर गुर्जर से लेकर ये संगीत सोम तब शांत रहते हैं क्योंकि आईसीसी के अध्यक्ष पर सवाल उठा तो दिक्कत हो जाएगी। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह है अमित शाह के बेटे, और फिर आप जानते ही हैं, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं थी
और उस समय तनाव होकर चुका था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, जनभावना, नैतिकता सब चल रही थी, लेकिन आईसीसी के अध्यक्ष को कोसने की औकात हैसियत उस समय भी किसी में नहीं थी। जानते थे कोसेंगे दूसरे दिन ही खेल खराब हो जाएगा। तो ये बहुत सेलेक्टिव चलते हैं, बहुत सेलेक्टिव, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। अरे आपके यहां बांग्लादेश के खिलाड़ी को उस लिस्ट में रखा, शाहरुख खान ने खरीद लिया, और शाहरुख खान ने अकेले थोड़ी ना खरीदा, जूही चावला भी थी उस टीम की मेंबर। चूंकि कोलकाता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता की वो टीम है, तो सारे हित साध लिए कि बांग्लादेश के नाम पर शाहरुख खान का नाम लेकर माहौल क्रिएट करो कि मुसलमान ऐसे हैं, शाहरुख खान को जिहादी व्यादी पता नहीं क्या क्या नहीं बता रहे थे। आप बोल के दिखा दो, जाओ मुंबई इंडियंस के बोलिए, बोलकर दिखा दो बांग्लादेश का खिलाड़ी अब भी खेल रहा है। नहीं, उस पर नहीं बोलना, उन पर नहीं, अंबानी पर नहीं। अंबानी वाले बोला तो दिक्कत पड़ जाएगी, है ना। कथा वाचने का काम है, कथा वाचो। तुम्हारा राजनीति करने का काम है, अच्छी और स्वच्छ राजनीति करो, लेकिन तुम्हारी राजनीति की दुकान और कथाओं की दुकान सिर्फ चलती ही हिंदू मुसलमान से। पुराणों का, वेदों का किसी का ज्ञान नहीं है तुम लोगों को। इसलिए आगे देखिए, एक और खबर है, देखिए इसमें लिखा है सो आईपीएल शुडंट चेंज देयर लोगो। लगातार यही पूछा जा रहा है कि क्या किया जाएगा, क्योंकि भैया वो तो बांग्लादेश के एक मुस्लिम खिलाड़ी के शॉट को अपना लोगो बनाया है, कर पाएंगे। चलो लोगो पे भी नहीं आता, भी आगे देखिए। ये कौन है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। बांग्लादेश ने हिंदू खिलाड़ी को बनाया T20 वर्ल्ड कप का कप्तान। T20 वर्ल्ड कप का कप्तान हिंदू को बनाया है। बांग्लादेश क्या है, कट्टर मानसिकता का, ये वो तमाम बातें। अब देख लीजिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला है, हिंदू खिलाड़ी लिटन दास को T20 वर्ल्ड कप का कप्तान बनाया। हमारे देश वालों ने खिलाड़ियों में भी धर्म को देखा, बांग्लादेश वाले ने धर्म देखे बगैर ही T20 वर्ल्ड कप का कप्तान बना दिया। ये नवाज अहमद कहते हैं हमारे यहाँ क्या देखा, हमारे यहाँ नहीं, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। पहली बात तो इसको समझिए, सब नहीं है, एजेंडा इनका ध्वस्त हो जाता है। ये जितना बोल रहे होते हैं ना, तालियां सुनकर लगता ही हो गया ना, सब समझ गए नफरती गैंग के मेंबर है सारे के सारे। अगर ऐसा नहीं है तो अंबानी की टीम में खेलने वाले बांग्लादेशी खिलाड़ी के खिलाफ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं है? जरूरत करो ना, वहां जाकर बोल दो, वहां नहीं बोलेंगे तो देश समझता है इन सब चीजों को। अब पहले क्या होता था, लोग कहते थे नहीं नहीं जनभावना, ओहो बांग्लादेश के खिलाड़ी खिलाता है, शाहरुख खान तो ऐसा वैसा। अब लोग समझते हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं, जिसके सामने बोलने की हिम्मत हैसियत नहीं होती वो वहां चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। तो इस मामले को भी देखिएगा, ये भी देखिए। इसमें एक और खबर है, क्या लिखा, बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदने पर शाहरुख खान गद्दार है, ओके, और पाकिस्तान भारत का मैच कराने वाला जैसा भगवान का अवतार है। लोग सवाल पूछेंगे ना, यही तो सारी कहानियां हैं। यहां नहीं, इनसे नहीं कहना, वो भारत पाकिस्तान के मैच में सारे के सारे कहां थे, कौन सी कथा बांच रहे थे देवकीनंदन ठाकुर? तब आपको दिक्कत नहीं हो रही थी। बांग्लादेश तो हमारा शत्रु देश है भी नहीं। अगर हमारी सीधी लड़ाई किसी से है तो सब जानते हैं पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच मैच हो रहा था, तब आपको हिंदू धर्म नहीं याद आया, तब आपको याद नहीं आया कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है, उसने किस तरीके से हमला किया, उसने क्या क्या नहीं किया, तब याद नहीं आया आपको, है? कथा वाचेंगे। नमस्कार।